दोस्तों, आपने जितनी भी भूत प्रेत की कहानियां सुनी होंगी उसमें एक बहुत अजीब सी चीज होती है। हर अलग तरह के भूत में अलग खासियत होती है। कुछ बहुत जले हुए लगते हैं, कुछ कटे हुए लगते हैं, जबकि कुछ भूत ऐसे होते हैं जिनका सर मौजूद नहीं होता। आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? भूत प्रेत अलग अलग क्यों नजर आते हैं? इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जब भी किसी इंसान की अधूरी इच्छाएं रह जाएं और अजीब सी हालत में, संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो जाए तो वो भूत या प्रेत बनता है। और जिस हालत में उसकी मौत हुई होती है ना, प्रेत बनकर भी वो कुछ वैसा ही नजर आता है जैसे सांप से जुड़ जाता है। इसीलिए जब किसी की इस तरह जलकर मौत हो जाए, अगर वो भूत बनेगा तो जला हुआ नजर आएगा। अगर किसी का सर कट गया हो, वो भूत बन जाए तो उसका सर कटा हुआ नजर आएगा। और आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही भूत की सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। जब किसी भूत का सर कटा हुआ था, सामने वाले को लग रहा था नहीं, ये सच नहीं हो सकता, और उसके बाद उस भूत ने भरोसा दिलाया था कि ये सच है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अजीब और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की, राजवीर और शिवराज, जो कि अपने नाना जी के घर छुट्टियां बिताने के लिए गए हुए थे। अब ये एक छोटा सा गांव है छत्तीसगढ़ का। वहां पर वो छुट्टियां बिताना चाहते थे और उनके मामा जी का लड़का भी उस समय वहां पर आया हुआ था। जो शिवराज और राजवीर थे वो अभी 10वीं में पढ़ते थे, एक साथ एक ही क्लास में। लेकिन जो उनके मामा जी का लड़का था वो कॉलेज में पढ़ता था और शायद मास्टर डिग्री कर रहा था, इसीलिए उसकी इन दोनों के साथ थोड़ी कम बनती थी। लेकिन वहां पर वो अच्छा एंजॉय कर रहे। जो राजवीर और शिवराज थे ना, उन्हें मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद था। जब वो अपने घर में होते, आस पड़ोस वाले जो लोग थे ना, वो पहचानते थे राजवीर और शिवराज अगर गली में घूम रहे हैं ना कोई शरारत कर रहे होंगे। और वो प्रैंक्स बहुत ज्यादा किया करते थे, जैसे कोई गुब्बारा जिसमें पानी भर लिया किसी के ऊपर मार दिया, बाद में खाली हवा वाला गुब्बारा दिखा दिखा कर डराते रहना, कभी भूत बनकर किसी को डरा देना। ये सब वो किया करते थे। लोगों को ऐसे जादू दिखाया करते, बेवकूफ बनाया करते और बहुत ज्यादा मस्ती करते। कोई उनसे क्लास में झगड़ा करता ना, दोनों भाई इकट्ठे लड़ने लगते। इसीलिए कोई मुकाबला भी नहीं कर पाता था, रहते भी इकट्ठे थे। और अब नाना जी के घर आए हुए थे। जो उनका मामा जी का लड़का था, कजन, उसके साथ बनती ठीक ठाक ही थी, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ता था। ये बेवकूफियां किया करते थे, तो वो इनसे बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता था। ये जानबूझकर उसे चिढ़ाते बहुत थे। लेकिन अब 2 दिन वो वहां पर रह गए थे। मामा जी का लड़का, वो आखिरी दिन था यहाँ रहने वाला था। शाम का वक्त था, सुबह मामा जी का लड़का जाने वाला था। शाम के वक्त उन्हें लगा कि चलो यार बाहर घूम कर आते हैं, घर में हम कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। यहाँ तो यार बिल्कुल जेल की तरह हो गया है। एक तो छोटा सा गांव है, अब यहाँ घर भी कम है, बच्चे भी कम है, नया कोई दोस्त बन भी नहीं रहा, किसी के साथ मस्ती कर नहीं सकते। गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं। भाई, घर में कल शिकायत आ गई थी, तो अब करें तो करें क्या। जो शिवराज था ना, वो ज्यादा मस्तीखोर था। जो राजवीर था वो थोड़ा सा शरीफ था, लेकिन शिवराज उसे जैसे हौसला दिया करता ना कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो भी शरारती बनने लगा था। अब जो शिवराज था उसने कहा चल यार बाहर घूम कर आते हैं। अब आसपास कई पेड़ लगे हुए हैं, किसी के घर में अमरूद का कोई पौधा हुआ या कुछ और हुआ तो उसे तोड़कर खाते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। अब जो राजवीर था पहले मना कर रहा था, लेकिन शिवराज ने उसे मना लिया। वक्त 6 से 6:30 बजे का होगा। बादल थोड़े थोड़े घिरे हुए थे, धूल की आंधियां चला करती थी यहाँ, इसीलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था। लेकिन सूरज चढ़ा होगा, बादलों के कारण थोड़ा अंधेरा हो चुका। 6:30 बजे वो अपने गांव की एक तरफ जा रहे, पौधे ढूंढ रहे थे, पेड़ ढूंढ रहे थे फलों वाले, क्योंकि इन्हें भूख लगी थी और वो चाहते थे कहीं ऐसे तोड़कर किसी के घर में घुसकर अमरूद तोड़कर खाएं, आम तोड़कर खाएं, कुछ ऐसा उन्हें मिल जाए। ढूंढते रहे, उन्हें कोई पेड़ नहीं मिला। जो पेड़ मिले हुए थे ऐसी जगह पर थे जहां जाना असंभव के समान था। भाई, एक घर में कुत्ते रखे हुए 3, वहां ऐसे फलों के पेड़ लगे हुए, दोनों जाते तो कटकर बाहर आते। इसीलिए सोचा कि ये नहीं, गांव से काफी आगे निकल गए। फिर उन्होंने देखा कि आसपास काफी ज्यादा अब खेतों में लोगों ने पौधे लगाए हुए। एक जगह मकई के कई पौधे लगे हुए। उन्होंने सोचा कि भुट्टे तोड़कर खाते हैं, अभी थोड़े कच्चे होंगे लेकिन भुट्टे खाने में भी मजा आएगा।
जो राजवीर था वो कह रहा, नहीं नहीं यार, यहाँ किसान कोई मिल गया ना, ऐसे किसी के खेत में घुसकर चोरी खाते हैं। भाई किसी के घर में कोई बाग बने हो, पौधा लगा हो, वो बात अलग होती है, वो समझदार होते हैं, उनके घर में बच्चे भी होते हैं। अगर खेत में इस तरह मकई तोड़कर खाएंगे, भुट्टे तोड़कर खाएंगे, वो समझेंगे चोर है, ऐसे तो पकड़ेंगे। और ऐसा ना हो शिकायत घर में ना जाए, पुलिस स्टेशन चली जाए। तो जो राजवीर था वो थोड़ा डरपोक था, बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर डरा रहा था। जो शिवराज था वो कह रहा, नहीं यार कहाँ पता लगेगा भाई, खाली देख, आसपास कई खेत बने हुए, कोई नजर आ रहा है, ये पगडंडी पर कोई नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, कुछ भुट्टे तोड़ेंगे, कपड़े के अंदर डाल लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर खाएंगे। राजवीर मना कर रहा, शिवराज मान नहीं रहा। इसके बाद दोनों भुट्टे के उस खेत में घुस गए। पहले बाहरी तरफ जो भुट्टे लगे हुए वो छोटे थे, वो बेबी कॉर्न थे, उसे वो खाना नहीं चाहते थे। थोड़ा खेतों के बीच में वो घुसने लगे। समय बीतता जा रहा था। कुछ अच्छे भुट्टे जो थोड़े बड़े थे, बीच बीच में वो ढूंढते, उसे पकड़ते, कभी जेब में डालते, कभी टी शर्ट के अंदर डालते। ऐसे करते करते खेत के बीच में चले गए। अब वहां अचानक उन्हें पीछे खेत में एक आवाज सुनाई दी, एक आदमी की आवाज की, कोई है बीच में, कौन है, बाहर निकलो। ये आवाज सुनते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी खुल। उन्हें लगा ये पकड़े गए। वैसे अमूमन जहां से वो आए थे वहां भी किसी के खेत में घुस जाते, वहां पर अमरूद तोड़ते, फल तोड़ते, पकड़े कभी नहीं गए थे। उन्हें डर था कि बाकी दोस्त भी कई बार जामुन तोड़ने के लिए जाते तो पकड़े जाते, पिटते, वो कभी पकड़े नहीं गए थे। इस बार सांस रुक गई उनकी। भाई बाहर निकलने का वो रास्ता है। आवाज लगानी शुरू कर दी, पता लग गया है कोई यहाँ है। तो शिवराज ने अब राजवीर को कहा, आवाज मत लगा, पता नहीं लगना चाहिए कि हम हैं। यहाँ भुट्टे के खेत के बीच में है ना, कहीं से निकल जाएंगे, बाहर निकल कर कहेंगे हम तो नहीं थे भाई, घर को चले जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। शिवराज राजवीर को ये कह रहा। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। पहले तो बाहर से एक आदमी की आवाज आई, फिर दो और लोगों की आवाज आई, कोई अंदर घुसा हुआ है, चोरी कर रहा है, घेरो घेरो। जैसे ही ये आवाज सुनी शिवराज ने कहा, भाग भाग निकल, अब पकड़े जाएंगे, बहुत बड़े फंसेंगे, भागना शुरू कर दे। ऊंची आवाज में उन्होंने कुछ नहीं बोला ताकि पता ना लगे अंदर कौन है, सीधा भागने लगे। अब पीछे जो पकड़ने वाले थे वो भी भाग रहे, वो आवाजें लगा रहे, उसे पता लग रहा था कि वो पीछे हैं। इस तरह भुट्टे के उस खेत के आगे भी और खेत बने हुए, और तरह की फसल थी, उसके बीच से निकलते निकलते काफी आगे निकल गए, और भुट्टे के जो खेत थे उनके बीच से निकल रहे, वहां के किसान उनके पीछे पड़ रहे। ऐसे करते करते गांव से काफी बाहर एक खंडहर सा बना हुआ, वहां काफी ज्यादा झाड़ियां थी, बड़े बड़े पेड़ थे, झाड़ियां इतनी ऊंची थी ना, उन्हें लगा कि अब हम फंसे। तो उन्होंने क्या किया, खंडहर वाली वो दीवार थी ना, उसके एक तरफ झाड़ियों में वो घुस गए, दोनों सिकुड़ कर बैठ गए। जैसे पीछे से किसी ने इस तरफ घुसते हुए देखा तो नहीं होगा, लेकिन वहां कम से कम 7 से 8 लोग थे। झाड़ियों के बीच से उन्हें नजर आ रहा। अंधेरा हो गया था इसीलिए वो बचे हुए, लेकिन वहां चारों तरफ वो टॉर्च लेकर ढूंढ रहे कि कोई ना कोई तो यहाँ है, चोर है जो इस तरफ घुसा है, चोरी करने के लिए आया है। तो भीड़ लगी हुई, ढूंढ रहे। जब एक आदमी वो झाड़ियों के बीच घुसकर देखना चाहता था कि कोई यहाँ तो नहीं छिपा, तो पीछे से दूसरे ने आवाज लगा दी, नहीं नहीं यहाँ मत जा, सांप काट लेगा, मत जा मत जा, यहाँ बिच्छू बिच्छू होते हैं। तो वो आदमी पीछे, दोनों डरे हुए। अब बिच्छू सांप वहां हो सकते थे, लेकिन उनकी हालत इतनी पतली थी वो निकल भी नहीं रहे, सामने से वो पकड़ लेंगे। चुपचाप बैठे हुए वो भीड़ वहां से निकली, आगे की तरफ देखने गए। आवाजें काफी दूर से आने लगी, तब जाकर उन्हें महसूस हुआ बच गए। फिर भी लगभग आधे घंटे वो वहीं छिपे रहे कि कोई आ ना जाए, चेक कर ना ले। आधे घंटे बाद उन्हें लगा जो पीछा कर रहा था वो चला गया। यहाँ से किसी खेत से निकलते हैं, किसी पगडंडी या सड़क तक पहुंचते हैं, सीधे चलते हुए गांव की तरफ जाएंगे, ये उन्होंने सोच रखा। इसीलिए अब वो उन झाड़ियों से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले। बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगे, तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। फिर से चलने की आवाज ने उन्हें डरा कर रख दिया। जैसे ही वो थोड़ा झाड़ियों के आगे निकलकर फिर से उस झाड़ियों में घुस गए, फिर वो देखने लगे एक आदमी चलकर आगे की तरफ बढ़ रहा। उस खंडहर में सामने वो खड़ा हो गए। एक तरफ बल्ब लगा हुआ था, कुछ रोशनी इस तरफ भी हुई, आगे भी कुछ खेत थे, पेड़ के ऊपर भी लाइट लगी हुई, और आगे जैसे स्ट्रीट लाइट किसी पगडंडी पर लगी हुई, इसीलिए यहाँ साफ साफ देखा जा सकता था। दोनों झाड़ियों में छिपे हुए उन्होंने सामने देखा कि एक आदमी जिसका सर मौजूद नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे सर कटा हुआ हो, मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था, यानी कि पीछे से कंधे उन्हें नजर आ रहे। अब जो राजवीर था वो कहने लगा,
ये क्या, ये तो कोई भूत लगता है। शिवराज ने कहा नहीं नहीं, भूत नहीं है, कोई आदमी है, चुप करके छिपा रहे, आवाज मत कर, कोई पता ना कर ले। ऐसा लग रहा है कि सर कटा है, हो सकता है ऐसे कपड़े पहने हो, सर ऐसे किया हो ना, इसीलिए पागलपन मत कर, बैठा रहे। दोनों वहीं पर बैठे हुए। अचानक वो थोड़ा 2 कदम पीछे मुड़ा, घूमा, जैसे ही घूमा दोनों की सिट्टी पिट्टी खोल। वो आदमी सच में सर कटा हुआ उसका। उसने सर अपना इस तरह से पकड़ रखा था अपने हाथ में, और उसका जो सर यहां पर था ना, उसने बोला, छिपे हुए क्यों हो, सामने आओ। दोनों घबरा गए, इतनी हालत बुरी थी, दोनों एक तरफ भागे, चीखते हुए भूत 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 कहते हुए सीधा भागने लगे आगे वाली पगडंडी में। अब उन्हें डर नहीं था कि कोई उन्हें पकड़ लेगा, उन्हें लग रहा था इस भूत से बचो भाई, सर कटा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, निकलो। पीछे से उसने जैसे कोई आवाज नहीं लगाई, लेकिन दोनों पगडंडी से आगे वाली सड़क तक पहुंचे, वहां से भागते हुए गांव में। किसी को पता नहीं लगा कि ये वो 2 लड़के थे जो इस तरह से मकई के खेत में घुस गए। चीखते चीखते रात का वक्त हो गया था, घर पहुंचे बड़े डरे हुए। जो उनकी माँ थी पूछ रही, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, ऐसा लग रहा है होंठ बिल्कुल सफेद पड़ गए, कुछ देखा तो नहीं। अब जो राजवीर था वो बताना चाहता था। शिवराज ने कहा नहीं नहीं, बताना मत, अगर पता लगा ना, इस तरह से हम भुट्टे तोड़ने के लिए खेतों में गए थे, लोगों ने पीछा किया था, हमें पकड़ना चाहते थे, झाड़ियों में छिपे जहां सांप काट सकते थे, पिटेंगे बहुत ज्यादा। तो जो राजवीर था वो भी चुप, कहने लगा नहीं नहीं, वो ना हम पेड़ के नीचे खेल रहे थे, मेरा पांव फिसला, मैं गिरने वाला था, चोट ज्यादा लगने वाली थी। माँ ने समझाया, लेकिन दोनों के अंदर वो भूत वाली बात थी। इस तरह से कटा हुआ सर पकड़े हुए एक भूत हमारे सामने आ गया था। अब उनकी हालत बहुत बदली, किसी को बताना तो चाहते थे। तो मामा का वो जो लड़का था वो कल जाने वाला था, आज वहीं पर बैठा। अमूमन वो बातें नहीं करते थे, दोनों में थोड़ा झगड़ा रहता था, वो कॉलेज में पढ़ने वाला, ये स्कूल के शरारती बच्चे। लेकिन ये दोनों गए मामा के लड़की के पास और कहने लगे, भैया आपको कुछ बताना है। वो कहने लगा, भैया, आज भैया पर कैसे आ गए, इससे पहले तो नाम लेकर बुलाते हो। उन्होंने कहा, भैया बात ही कुछ ऐसी है, आप बात सुनिए। मामा के लड़के ने कहा कि ऐसी क्या बात है जो मुझे भैया कह रहे हो, बात कोई बड़ी लगती है, कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो उन्होंने कहा, देखो पहले आप वादा करो कि किसी को बताओगे नहीं। तो उनके मामा के लड़के ने कहा कि कोई गलत चीज हुई फिर मैं साथ देने वाला नहीं। उन्होंने कहा, गलत चीज नहीं है, मानो कोई ऐसी चीज है जैसे हम दीवार को फांद कर अमरूद तोड़ने जाते हैं ना, मकई के भुट्टे तोड़ने जाते हैं, कोई ऐसी ही बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मामा के लड़के ने कहा, ठीक है ठीक है, ये मैं राज रखूंगा, कोई बात बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम डरे हुए हो इसीलिए बात सुनता हूं। तो उन्होंने कहा, भैया देखो हम मकई के खेत में घुस गए थे, भुट्टे तोड़ रहे थे। तो मामा के लड़के ने कहा, तुम ऐसे करते रहते हो, तुम पिटना चाहते हो। उन्होंने कहा, नहीं भैया, जब हम मकई के खेत में थे ना, लोग हमारे पीछे पड़ गए, वहां से तो हम बच गए, आगे एक झाड़ियों में छिपे खंडहर के पास, जो गांव के बहुत पीछे जाकर है ना, दूसरे गांव के पास जाने वाले रास्ते में, तो वहां पर हमें एक भूत नजर आया अंधेरे में। मामा का लड़का कहने लगा, भूत, कैसा भूत? उन्होंने कहा कि उसका सर कटा हुआ था, यहाँ उसने सर पकड़ रखा, आंखें वो झपक रहा था, बोला वो कटे सर से। मामा का लड़का हंसने लगा, तुम पागल हो क्या, ऐसी चालाकियां तुम दिखाया करते थे, लोगों को पागल बनाया करते थे, प्रैंक किया करते थे, अब किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया, बड़ा मजा आ रहा है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, तुम्हें बेवकूफ बना दिया। इस पर शिवराज कहने लगा, भैया नहीं नहीं, ऐसे सर पकड़ रखा था, सच में सर कटा हुआ था। तो मामा के लड़के ने कहा, अबे ट्रिक नहीं देखी तुमने, ऐसे मैंने कई जादूगरों की ट्रिक देखी है, वो जो कंधे पर ना ऐसे कुछ लकड़ी लगा देते हैं, फिर सर नीचे को निकाल लेते हैं, लगता ऐसे है सर कटा हुआ है, लेकिन ये ट्रिक होती है। अब ये बात जैसे ही राजवीर ने सुनी, राजवीर कहने लगा, हाँ मैंने भी जादूगर की ट्रिक देखी थी। फिर शिवराज कहने लगा, तूने ट्रिक देखी थी तो वहां डर कर क्यों भागा? तू भाग रहा था, मैं भी भागने लगा, दोनों डर गए। मतलब वो भूत नहीं था, कोई इंसान था जो हमें डरा गया। मामा का लड़का हंस रहा दोनों पर और कह भी रहा, मन बहुत कर रहा है कि किसी को बताऊं, ऐसे तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है, लेकिन वादा किया है बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो हंसता रहूंगा, तुम बेवकूफों को किसी ने अच्छा बेवकूफ बनाया। मामा का लड़का सोने के लिए चला गया। दोनों में खुन्नस, बहुत ज्यादा खुन्नस कि कोई वहां सबको बेवकूफ बना रहा है, यानी और को भी बेवकूफ बनाया होगा। अब बताते हैं हम दोनों कौन हैं, अब बताते हैं। इसके बाद अगले दिन
उन्होंने बैग में जो जादू की ट्रिक वगैरह सब कुछ रखी हुई सोचा हुआ था, अब उसे हम डराएंगे, ऐसा डराएंगे वो डर कर भागेगा और खुद कहेगा किससे पाला पड़ गया। अब जो शिवराज था ना, उसके पास भूत वाला मास्क था। अब इसी के साथ जो राजवीर था उसके पास भी एक मास्क था, एक ऐसे जैसे ग्लव्स था जो काफी भयानक सा लगता था, जैसे लंबे लंबे नाखून। दोनों ने ऐसे कपड़े भी अजीब से पहन लिए थे। उसके बाद जैसे ही 6-6:30 बजे का वक्त हुआ, वो भुट्टे वाले खेत के बीच से निकलते हुए वो पीछे गए, भयानक से बने हुए। पहले ऊपर शर्ट पहन ली थी, कोई पहचान ना ले, मास्क छिपाया हुआ। भुट्टे वाले खेत के बीच में घुसते ही उन्होंने ऐसे मास्क डाला हुआ। अब डराएंगे, अब देखते हैं कौन सामने आता है। इसके बाद जैसे ही वो छिपते छिपते आगे की तरफ बढ़ने लगे, वो खेत में उसे एक आदमी नजर आया। शिवराज आगे था, एक आदमी। जल्दी से उसने मास्क पहन लिया। ये किसान था। अब यहाँ उन्होंने ये किसान को देखा था, हो सकता है ये वही किसान हो जो उनके पीछे भी भागा था। अभी मकई का खेत खत्म नहीं हुआ था, खंडहर तो काफी आगे थे। तो जैसे ही वो आदमी देखने लगा, अब अंधेरा तो हो चुका था, तो शिवराज ने ऐसे हाथ किए और आवाज, भारी सी आवाज में कहा कि मैं आ गया। वो किसान भागने लगा। अंधेरे में ऐसा भयानक चेहरा कोई देख लेगा तो डरेगा ना। अब मकई के खेत में वो भूत भूत कहकर आगे की तरफ भागने लगा। दोनों हंसने लगे। इसके बाद उन्हें लगा कि अब लोग डर तो रहे हैं, आगे जाकर देखना है, बड़े ध्यान से देखना है, उसे तो डराना है। लोगों को डराता है, अब बताते हैं उसे। वो उन खेतों से निकलकर ढूंढने लगे उस आदमी को, भयानक से कपड़े पहने हुए। अब वो खेतों के आगे निकल गए थे, खंडहर में कोई किसान तो नजर नहीं आया। वहीं पर ढूंढने लगे कि आगे से पगडंडी से वो इस तरफ आता होगा, पीछे खंडहर बने हुए हैं, शायद यहाँ बैठकर अपनी प्रैक्टिस करता होगा। जादूगर बनना चाहता है ना। अब उसे डरा देंगे, उसके गले को सुखा देंगे, ऐसा डरेगा किसी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोनों ने क्या किया, खंडहर के पीछे छिप गए, देखने लगे कोई सामने वाली पगडंडी से आता है या नहीं। आगे कुछ लाइट्स लगी हुई थी। किसान जब इन रास्तों से आते थे, कई जगह खंभों पर लाइट्स लगी हुई, स्ट्रीट लाइट्स इस तरह से लगवा रखी थी। आगे सड़क से उन्हें कोई नजर नहीं आया। लगभग 20 से 25 मिनट उन्होंने इंतजार किया, तभी उन्होंने देखा पीछे वाले खेत में, जहां कोई जानवरों को डालने वाली फसल लगी हुई, उसके बीच से एक आदमी नजर आया। उसने अपना सर इस तरह से पकड़ रखा। दोनों डर गए थे, एक दीवार के पीछे छिप गए, लेकिन अब डर कम लग रहा। वो भी भूत बने हुए, सामने वाला भी भूत बना हुआ। उन्हें लगा कि इसे तो बहुत बुरी तरह से डराएंगे। सामने से चलता हुआ जब वो एक जगह खड़ा हुआ ना, दोनों ने छलांग लगाकर ऐसे डराने की कोशिश की जैसे उसे डराएंगे और वो कांप कर वहां से भागेगा। ऐसे खड़े हो गए, सामने से वो डरा नहीं। यहां जो सर था ना, वो कहने लगा अब तुम बचने वाले नहीं। जैसे ही उसने कहा अब तुम बचने वाले नहीं, वो मुंह से बोला था ना, उसने हाथ ऐसे कर दिए। वो जो सर था ना, यहां से नीचे गिरा। वो सर जो बोला था अलग होकर नीचे गिरा। दोनों की सिट्टी पिट्टी कुल थी। दोनों की आंखों में ऐसा खौफ कि चीख नहीं निकली, जैसे गला सूख गया दोनों का। दोनों पीछे की तरफ भागे। अब वो पीछे की तरफ तो भाग रहे, जो वो सर कटा हुआ धड़ था ना, उनका पीछा कर रहा। आगे वाले खेत में, मकई के खेत में, चीखे मारते मारते भूत 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 वो भागे जा रहे, और सर कटा वो जो आदमी था ना, उनके पीछे पीछे। अब वो सड़क तक पहुंचे। वहां पर पहले से ही किसान थे। अब उन्हें भूत से ज्यादा डर था, किसानों से बिल्कुल नहीं कि चोरी वोरी कर रहे हैं ये कहकर पकड़ लेंगे, लेकिन उससे तो बचाएंगे ना। वो धड़ जिसका सर वहां गिर चुका है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो भागे जा रहे, भागे जा रहे। आगे सड़क पर उन्हें दिखे किसान, 3-4 थे। जैसे ही ये भूत भूत कहकर उनके पास पहुंचे, उन्होंने पकड़ा। बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ? कॉस्ट्यूम उन्होंने भी डरावनी सी पहन रखी थी, मुखौटा पीछे गिर गया था। उन्होंने पकड़ा और सोचा कि ये जख्म है, क्योंकि ऐसे लाल से निशान बना रखे थे। उन्हें लगा कि इसे काटा है उस भूत ने। वो कहने लगे कहाँ है, निकलो जल्दी से। फिर रास्ते में वो किसान बता रहे, हमें अजीब सा आदमी दिखा था, छोटे कद के, जैसे 2 अजीब से भूत। इसके बाद वो दोनों बताना नहीं चाहते थे कि ये हरकत उनकी है। वो कह रहे सर कटा हुआ, सर कटा हुआ। किसान बात भी कर रहे। सच में पीछे वाले खंडहरों में सर कटा हुआ प्रेत नजर आता है। अब तो खेतों में भी अजीब से चेहरे वाले प्रेत नजर आने लगे हैं, यानी खतरा बढ़ चुका है। दोनों जानते थे उनकी बेवकूफी के कारण यहाँ खौफ और ज्यादा बढ़ा है। खंडहरों में सर कटा प्रेत नजर आता है। वो तो 2 बार उसका सामना करके आए थे, बच गए। वो जो
किसान थे ना, उन्होंने दोनों को घर पर छोड़ा। कपड़े देखकर जो परिवार वाले थे वो पहचान गए, शरारतें इनकी होंगी। लेकिन किसानों ने बताया इनकी शरारत हो सकती है, लेकिन खंडहर में जो सर कटा प्रेत नजर आता है ना, कहते हैं पीछा करता है, छोड़ता नहीं। उसके बाद अगले 2 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकले थे। दोनों बीमार, डर के कारण भी बीमार थे। लेकिन रात को उन्हें भयानक भयानक सपने आते, सो नहीं पाते पूरी रात। एक तो सदमा लगता है कि कोई ऐसी चीज देखी है, लेकिन वो सिर्फ सदमा नहीं था, उन्हें नींद आती ही नहीं थी। हल्की सी झपकी लेते तो वो सर कटा प्रेत, वो उसका जो चेहरा होता ना, उनकी आंखों के सामने घूरने लगता। अब नहीं छोड़ूंगा। बीमार पड़ने लगे थे। गांव से उन्हें निकाला गया। उसके बाद वो अपने उस शहर में चले गए। वहां भी रात को वैसे ही सपने। अगले 7-8 दिनों तक परिवार वाले समझ गए थे ये सिर्फ सदमा नहीं है, ऐसा नहीं है वो भूत नजर आया है, ये सो नहीं पाते। एक ही सपना बार बार आता है, एक ही सपना। वो इन्हें बीमार कर रहा था। उल्टियां लगी हुई, दस्त लगे हुए, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, बीमार बहुत ज्यादा हो गए थे। अब उनके गर्दन पर एक अजीब चीज उभर कर आ रही, काला निशान। ऐसे काला पूरा, जैसे ये निशान हो कोई जख्म का, या वो सर कटा प्रेत उनकी गर्दन के साथ भी कुछ कर रहा। तब उन्हें लगा था किसी बाबा की या किसी पुजारी की मदद लेनी होगी। पास के मंदिर में वो पुजारी के पास पहुंचे थे, वहां पूजा अर्चना की थी। इसके बाद अगले 3 दिनों तक वहां पर पूजा पाठ करवाने के बाद धीरे धीरे वो सपने उनके ठीक हुए थे। दोबारा वो नाना जी के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां उन्हें वो सर कटा प्रेत मिला था। और लगभग 6 महीने बाद उन्हें खबर मिली कि वहां वो जो खंडहर है ना, वो तोड़े गए। वहां पर किसी ने घर बनाना था, इसीलिए पूजा पाठ करवाए गए, उस जगह की शुद्धिकरण करवाया गया। और आसपास अब वो सर कटा प्रेत किसी को नजर नहीं आता। जब ये बात उन्हें पता लगी ना, सर कटा प्रेत नजर नहीं आता, उसके बाद से वो थोड़ा शांत हुए थे। पूजा पाठ के बाद उन्हें वो सपने दिखने तो बंद हो गए थे, लेकिन बीच बीच में वो डरा करते थे अंधेरे में जाने से। अब जब उसका अंत हुआ, उसके बाद जैसे अपने आप उनके अंदर से खौफ खत्म हो गया। जैसे वो प्रेत ने नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था सपनों के जरिए, लेकिन अब भी उनके करीब ही था। तो दोस्तों, ये थी वो सर कटे प्रेत की कहानी। ऐसी कई कहानियां कई जगह सुनाई जाती हैं, जहां किसी की संदिग्ध हालत में मौत हुई हो, वैसा ही प्रेत वहां पर नजर आता है। और कहते हैं ये प्रेत सिर्फ नजर ही नहीं आते, अगर बार बार उनसे सामना हो वो पीछा करने लगते हैं, ना सिर्फ आपकी जिंदगी में बल्कि आपके सपनों में भी। और आपके सपनों में वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, राजवीर और शिवराज जान गए थे। गले का ये निशान ठीक होने में 2 साल लगे थे। उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हुआ था। शायद वो प्रेत सपने में गर्दन के साथ कुछ कर रहा था। हो सकता है उनके सर भी धड़ से अलग करना चाहता हो। तो दोस्तों, अब बताइए, ये कहानी सुनकर आपको भी अंदर तक डर लगा या नहीं, या आप इससे भी ज्यादा भयानक, अजीब और खौफनाक कहानी सुनना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करो, और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते